है ना। नहीं नहीं, आपकी जो योगी मोदी पे मत ले जाओ। अरे मुझे योगी मोदी से मतलब नहीं है, मुझे किसी मतलब नहीं है। सवाल सरकार से ही पूछा जाएगा, क्योंकि सत्ता जिसके हाथ में दोगे पावर उसी के पास होता है। सवाल राहुल गांधी से नहीं पूछा जाएगा, सवाल दूसरे से नहीं पूछा जाएगा। आपकी जो मांग है सरकार से ही मांगोगे ना। हाँ तो मांग तो रहे हैं। स्वामीनाथन का रिपोर्ट का वादा करके कौन आया था 2014 से चुनाव से पहले? हम ये कह रहे हैं, कौन आया था? अब हमारी मांगों की बात करो ना, हमारी मांगों की बात करो ना तुम। हमारी 5 मांग है, हमारी 5 मांग है, उनकी बात करो। हाँ भाई साहब सुनोगे मेरी? ये जो अथॉरिटी है ना, मैं बताता हूँ आपको। ये अथॉरिटी बात सुनो, ये पेंडेंट बॉडी है अथॉरिटी, ये पेंडेंट बॉडी है ना तो हमने नखलऊ जमीन दी है। सुनो हमारी बात, ना तो हमने नखलऊ जमीन दी है, हमने दिया इस अथॉरिटी को। यही हमने एमपी एमएलए दिए हैं। एमपी एमएलए हमारा काम करवा के लाएंगे और इन पे ही हमारा दबाव है। हम एमपी एमएलए अगर हमारा काम नहीं कराएंगे तो इनके बाहर ही हम डेरा डालेंगे अपना फिर दोबारा। और हमारा जो है ना, किसी गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट सब ऐसी होती है, गवर्नमेंट कोई भली नहीं होती, हमेशा जो है ना पब्लिक का दोहन ही करती है गवर्नमेंट। 3 महीने से गाँव में किसी विधायक को ना एमपी को हमने बढ़ने भी नहीं दिया, अब ना बढ़ने दे। अगर इन्होंने काम नहीं कराया तो इनको हम गाँव में बढ़ने भी नहीं देंगे। जब कुर्सी लगे हिलने तो कानून लगे टलने, तो आपके कानून को भी कुछ दिन के लिए लटका दिया जाएगा, मीठा जुमला गोली दिया जाएगा यूपी चुनाव खत्म होने तक। हल की सूरत देखी नहीं, हकदार हजारों बीघे का, हल्के संग हस्ती मिटा रहा एक बीघे का हकदार नहीं, इसलिए बगावत करता हूँ, ये न्याय मुझे स्वीकार नहीं। 1 एकड़ में बनी हवेली जिसमें रहते 2 प्राणी, 10 हाथ के घर में 10 रहते, सो सकते पैर पसार नहीं, इसलिए बगावत करता हूँ, ये न्याय मुझे स्वीकार नहीं। आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली है, 1 एकड़ में बनी हवेली 2 प्राणी उसमें रहते हैं। आपने तो ऐसा आदमी चुना है जो एक ही प्राणी है, इतने बड़े एकड़ में अकेले रह रहा। मैं सर आऊँगा उधर भी, आऊँगा मैं उधर भी। तुम्हारे पास तो 10-10 कोठी और हमारा घर पर भी अधिकार नहीं, इसलिए बगावत करता हूँ, ये न्याय मुझे स्वीकार नहीं। देखिए, जो अभी आप बोल रहे हो, जब द्वापर में युद्ध हुआ महाभारत का, तो अर्जुन को एक पीड़ा हुई कि जी द्वापर में इतना अधर्म है, इतना अन्याय है, तो कलयुग में क्या होगा। तो कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि भाई अर्जुन, कलयुग में कुछ नहीं होगा, सिर्फ चौकीदार चोर होगा। आज वो स्थिति हमारे देश में बनी हुई है, जो प्राधिकरण में IAS, जो तपस्या कर करके पूरे जीवन अपना जिन्होंने खपा दिया, और आज वो चोर बने बैठे हैं। जो किसानों को अधिकार देने के लिए आए थे, आज वो प्रतिकारी यहाँ बने बैठे हैं। आप जिसको चुना आपने देश चलाने के लिए, उसको ये आपकी बातें समझ में आ रही है? अगर समझ में आती तो 1 साल से किसान मर रहे होते, 750 से ज्यादा किसानों की प्राण चली जाती। हमारी उन्हें कोई बातें समझ में नहीं आ रही। अगर उनको हमारी बातें समझ में आ रही हैं, अगर आज वो सिक्योरिटी जो तार लगा लगा के कील गार्ड के किसानों के लिए करते हैं, अगर ये सिक्योरिटी मेरे वहाँ पुलवामा में मेरे जवानों के लिए कर देते तो आज 45 जवान हमारे शहीद होके वो किसान। और आज ये सरकार हमको सिखाती है, किसानों को बताती है कि तिरंगे की क्या मान सम्मान होता है। जिसका खुद का जवान बेटा तिरंगे में लिपट कर आता हो, उस किसान को इज्जत करना सिखाती है। मैं ये कहता हूँ, खून से लिखे इतिहास को स्याही से नहीं मिटने देंगे। तूने रेल जहाज बेच दिए होंगे, अब जमीन हम बिकने नहीं देंगे। अब जमीन बिकने नहीं देंगे। मन की बात सुनते हो उनकी? उनकी सुनते हैं, उनके वो बरगलाते हैं, वो डिबेट करते हैं, उनको आदमी को चेंज करना चाहते हैं। वो इससे बड़ी ये सरकार जो है बिल्कुल फ्रॉड है। मैं नहीं मानता इसको। किसान के हित के लिए बिल्कुल नहीं सोचते। आज ये नहीं देख रहे, आज कहाँ चला गया उनके लिए कोरोना। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी, आज मेरे 600-700 जवान किसान शहीद हो गए। देखना, किसान ही शहीद होता है या जवान शहीद होता है? इनका कभी अधिकारी का सुना है कि शहीद होते हैं? प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, अपने मन की बात सब करते हैं। इस देश के मन की बात कौन करेगा? इस किसान के मन की बात कौन करेगा? गरीब देश के किसान, इनकी बात कौन करेगा? देश पे जो जवान शहीद हो रहे हैं और लाशें लिपट कर तिरंगे में आ रही है, तो मन की बात उनकी कौन करेगा? जो माताएं बिलख रही हैं, विधवा पत्नी बिलख रही है, छोटे छोटे बच्चे बिलख रहे हैं, उनके मन की बात भी प्रधानमंत्री जी कर लीजिए। दुख जिस पर पड़ता है, पीड़ा जिस पे पड़ती है, सहना जिसे पड़ता है, मन की बात उनकी करिए। आप अपने मन की बात करके अपने यहाँ बैठ जाते हैं, आपको कोई जवाब देने वाला नहीं है। अगर जवाब मन के बात की सुनना है तो किसान के घर आ जाइए, हल जोतते हुए किसान के खेत में पहुँच जाइए।
जो बाढ़ से फसल नष्ट हो गई है उसके घर चले जाइए, जो तबाह हो गया है, जिसकी फसल ओले वृष्टि हो गई है तो उसके घर आ जाइए, मन की बात उनसे करिए। जब मन की बात सच्चे किसान से करेगा, देश के जो अन्नदाता उससे करेगा, उसकी पीड़ा को समझ जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री ने मन की बात करी है, उन्होंने अपने मन की बात करी है, इस देश के गरीब, देश के उनकी बात नहीं करी है जो बेरोजगार हैं। हमसे कह दिया कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन बनते ही 16 करोड़ नौकरियां खा गई। कहाँ हैं? ऐसे तो हमें तो अथॉरिटी वाले अधिकारी बतेरा वर्ग ला रहे हैं, हम राजनीति पे कोई वो कमेंट नहीं करना चाहते। बात रही सरकार की, हम 40 साल से पीड़ित किसान हैं, सभी सरकारों को मौका मिला है अगर हम किसान को, लेकिन किसी ने नहीं सुलझाया है। ना हम सरकार के बारे में कोई वो नहीं कह रहा। मोदी जी है, संघर्ष करा, प्रधानमंत्री बन गए, कोई दिक्कत नहीं, सम्मान करते हैं, किसी के संघर्ष को नहीं ठुकराते हैं, लेकिन उनकी गलत नीतियों के हमेशा विरोध करेंगे। मैडम है, मेहनत करके अफसर बन गई, संघर्ष करा है, उसको इग्नोर नहीं करते, लेकिन उसकी गलत नीति का हमेशा विरोध करेंगे। बात आती है हमारे यहाँ की, जो हम 90 दिन से जिस पे बैठे हैं, आप उस पर बात करें। हमारा इनसे कोई मांग नहीं है, पहली बात तो हमारा इन पर करार है। ये भीड़ नहीं है, ये पीड़ित हैं और ये किसान हैं, जिनको ये किसान नहीं मानते हैं। हमारे हक हैं, आपको यहाँ पता भी होगा, मुद्दा मैं दोबारा से बता देता हूँ। ना एक विधान होगा और एक संविधान होगा, वो जो यहाँ नहीं हो रहा है। एक भाई को 10% है, एक को 5% है, एक को कुछ भी नहीं है। मुझे ये पता है मेरे किसान भाई को कि ये ज़मीन है, मैंने इसका पैसा नहीं लिया है, तो ये ज़मीन मेरी है, उसको बस इतना ही पता है। कहीं कहीं ये भी गलती होगी, एक खसरा नंबर का सिस्टम है कि उसे उठाना तो इस ज़मीन का मुआवजा था, उठा लिया उसने घर का। ये सब सरकार, 2 ही आदमी तो इस देश में शासन कर रहा है, जो जब तक सिग्नल नहीं देता है, MLA MP की भी जबान नहीं खुलती है, तो ये अधिकारी को हम क्या दोष दें? ये तो नौकरी कर रहे हैं। देखिए, ये तो उनका नारा था जी, पहले से हम समझ नहीं पाए। उन्होंने पहले भी बोला था कि भाई हम 2 और हमारे 2। आज वो 2 बैठे हुए हैं, उनके 2 हैं, अडानी और अंबानी। तो उन्होंने तो वो जो कहावत थी वो सिद्ध कर दी कि हम 2 और हमारे 2। जो अधिकारी बैठे हुए हैं उनका भी तो कोई कर्तव्य है। आज ये किसानों का संसद बैठा हुआ है और ये बिल्कुल निश्चित करके बैठा हुआ है, मेरे सारे बुजुर्ग ये हुक्का पे बैठे हुए हैं कि हम बिल्कुल इस भ्रष्टाचार को इस अथॉरिटी से निकाल के और अपना हक लेकर ही घर लौटेंगे, उससे पहले हम लौटने वाले नहीं हैं। ये सब सरकार को करना। देखो मैं उसमें बहुत नहीं है जी, ये हमारी जो लड़ाई चल रही है, आप उस पे मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी जो मुद्दे हैं ना, नहीं आपकी जो योगी मोदी पे मत ले जाओ। अरे मुझे योगी मोदी से मतलब नहीं यार, मुझे किसी से मतलब नहीं है। सवाल सरकार से ही पूछा जाएगा, क्योंकि सत्ता जिसके हाथ में दोगे, पावर उसी के पास होता है। सवाल राहुल गांधी से नहीं पूछा जाएगा, सवाल दूसरे से नहीं पूछा जाएगा। आपकी जो मांग है सरकार से ही मांगोगे ना। हाँ, तो मांग तो रहे हैं। स्वामीनाथन का रिपोर्ट का वादा करके कौन आया था 2014 से चुनाव से पहले? हम ये कह रहे हैं, कौन आया था? अब हमारी मांगों की बात करो ना, हमारी मांगों की बात करो ना तुम। हमारी 5 मांग हैं, हमारी 5 मांग हैं, उनकी बात करो। हाँ भाई साहब सुनोगे मेरी? ये जो अथॉरिटी है ना, मैं बताता हूँ आपको, ये अथॉरिटी बात सुनो, ये डिपेंडेंट बॉडी है अथॉरिटी, ये डिपेंडेंट बॉडी है। ना तो हमने नखलऊ जमीन दी है, सुनो हमारी बात, ना तो हमने नखलऊ जमीन दी है, हमने दिया इस अथॉरिटी को। यही हमने MP MLA दिए हैं। MP MLA हमारा काम करवा के लाएंगे और इन पे ही हमारा दबाव है। हम MP MLA अगर हमारा काम नहीं कराएंगे तो इनके बाहर ही हम डेरा डालेंगे अपना फिर दोबारा। और हमारा जो है ना, किसी गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट सब ऐसी होती है, गवर्नमेंट कोई भली नहीं होती, हमेशा जो है ना पब्लिक का दोहन ही करती है गवर्नमेंट। हमारा सिर्फ करार इस अथॉरिटी पे, और हम अपना करार मांग रहे हैं, ना कि इनसे कोई मांग है हमारी। आपको जो वादा किया गया था वही मांग रहे हो ना, तो वादा जो पूरा करने का जिसके पास अधिकार है, जो आपसे वादा किया था उसी से आप मांगोगे ना। बिल्कुल मांगेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई अधिकारी यहाँ पे आया है, उसने तो आपसे वादा नहीं किया था। किसने वादा किया था आपसे? अधिकारियां काम करने के लिए क्यों आते, फिर वादा नहीं करते थे? मैं सिर्फ एक चीज कह रहा हूँ कि ये जो है, ये हमारा इन पे मांग नहीं है कोई भी, हमारा करार है, हम करार मांग रहे हैं इनसे। और MP MLA को हम वोट देते हैं, अगर वो हमारे बीच में नहीं आएंगे, उनका विरोध करेंगे, गांव में उनमें बढ़ने नहीं देंगे। ये हमारा चैलेंज है, अब तक हमने बढ़ने नहीं दिए। 3 महीने से गाँव में किसी विधायक को ना MP को हमने बढ़ने भी नहीं दिया, अब ना बढ़ने दे। अगर इन्होंने काम नहीं कराया तो इनको हम गाँव में बढ़ने भी नहीं देंगे। बाकी गवर्नमेंटें तो सब ऐसी होती है, गवर्नमेंटें तो अपना समय पूरा करती है और निकल जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया बात कही इन्होंने कि सरकार आती है और चली जाती है, लेकिन जो दुख दर्द, जो पारिवारिक चीजें जनता झेल रही होती है,
कोई भी जब वोट मांगने आता है तो सिर्फ वादा उसी चीज का करता है जिसको लगता है कि इस चीज से ये परेशान है। कल को इनके पास कल को इलेक्शन होगा, कोई नेता आके कहेगा कि आपकी जो समस्या है मैं उसको दूर करूंगा। अगर वो आके जवाब ना दे तो जनता इसी तरह से रोड पे बैठ के जवाब ही तो मांग रही होती है कि आपने कहा था मेरा, आपने जो वादा किया था मुझे दो, यही मांग रहे हैं ना। जो कुर्सी आज यहाँ पे है, इस कुर्सी पे बैठ कर जो अधिकारी ने चिन्हित किया, जो वादा करके गया, अधिकारी बेशक चला जाए, कुर्सी तो नहीं चली गई है। तो जिस कुर्सी पे बैठ कर न्याय की बात करी गई थी, तो उसी कुर्सी पे बैठ कर जो अधिकारी आए वो न्याय की बात करे। क्यों इधर उधर क्यों घुमाते हैं? क्या किसानों की बिल जो वापसी ली, मजबूरी तो 5 राज्यों की चुनाव है, सो सब जानते हैं, क्योंकि यूपी से 80 MP की सीट आती है। यूपी से जो वहाँ पे शासन करता है उसके लिए बड़ा आसान हो जाता है कि भारत के सत्ता पे काबिज होना, यानी केंद्र सरकार में आना। तो क्या ये चुनाव सिर्फ चुनाव की वजह से ही ये तो सिर्फ नहीं हुआ? क्या आपको क्या लगता है? और किसानों का बिल वापसी, क्या आप लोगों का हौसला अफजाई हुआ कि ठीक है ये जीत नहीं है किसानों की, जब तक MSP नहीं मिलता ये कतई जीत नहीं है, लेकिन क्या थोड़ी सी एनर्जी मिली आप लोगों को भी, हौसला आया? और इससे तो बहुत लोगों को हौसला आया जो चुपचाप बैठे हैं, महंगाई के खिलाफ हो, बेरोजगारी हो, नौजवान इतने खड़े हैं जो आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, मुंह में जबान नहीं है आज के डेट में लोगों के। लेकिन किसान ने दिखा दिया कि सच्चे राह, गांधी की राह, सत्याग्रह का अनुसरण करते हुए गोडसेवादियों को कैसे हराया जाता है। क्या आपका भी हौसला बढ़ा? देखिए, अब ये तो आप भी समझ रहे हो, अगर इनको जो है जो कानून वापस लेते थे, 3 जो काले कानून है वो 1 साल पहले ही ले लेने चाहिए थे। इन्होंने ये गलती करी है और इन पे पूरी तरह से आप सब समझ रहे हो, चुनाव आ रहे हैं, लेकिन किसान कौन से पीछे हटने वाले हैं? इनको अपने कानून वापस लेने पड़े तो ये किसान की जीत है। और मैं तो इनसे भी कह रहा हूँ, अरे भैया अब तो तेरे बड़े बड़े भी मान गए यार, वो भी झुक गए, अरे तुम भी मान जाओ भैया, ना तो ये किसान बैठे हुए झुका के ही जाने वाले हैं।